हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर आपको इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो एक टॉपिक रहेगा ये सेपरेटली तरीके से आपको वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें आज का अपना टॉपिक ही इंडस वाटर ट्रीटी के टॉप हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे हमने आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ऐड करे हैं। सो जल्दी से आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहती है वो परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और अगर देखा गया है कि भाई रिसेंटली जीकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए हैं और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ अगर हम 2 ही सेक्शन की बात करें तो 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और डेली के फ्री वाले क्विजेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। सो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। आज का पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइन। सो आज आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया है यानी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम IWT के नाम से भी जानते हैं, ये कब साइन करी गई। ठीक है, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ऑप्शन ए 19 अगस्त 1960, ऑप्शन बी 19 सितंबर 1960, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 1960 या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी बताएगा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो भाई सही आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस याद रखना, क्योंकि ज़रूर आपको मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मे भी हो सकता है 2 ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए। ओके, सो इसलिए जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाएंगे सारे के सारे आप इत्मीनान से याद रखिए। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन है अपना, हु ब्रोक द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप सबको पता होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भाई, वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ था। ठीक है, सो बहरहाल वो किनके द्वारा ब्रोक करा गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन हुई थी, तो भाई वो ब्रोक करी गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ब्रोक करी गई। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु साइंड द ट्रीटी एट कराची ऑन सितंबर 1960। तो जल्दी से बताइएगा, आप सबको पता होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई ऑलरेडी हमने बताया भाई कब हुई थी, यानी 19 सितंबर 1960, यानी 19 सितंबर 1960 को हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ कराची यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो जल्दी से बताइएगा किनके दरमियान हुई थी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोथ ए एंड बी, या फील्ड मार्शल अयूब खान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फील्ड मार्शल अयूब खान के द्वारा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन देखे गए हैं एग्जाम में। विच रिवर आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो भाई वो कौन से रिवर हैं जो एलोकेट करे गए हैं पाकिस्तान के लिए जो अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के। ऑप्शन ए सतलुज, रावी, ब्यास, इंडस झेलम चनाब, गंगा जमुना चनाब, या नन ऑफ दिस। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों और आपके सामने पेपर आ जाए और आपको उस जो भी हो यानी पूरी तरह से आपको वहाँ पे उसका करेक्ट आंसर ना भी आता हो, तो आपको मैं एक ज़बरदस्त वाला मेथड बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड ज़रूर आना चाहिए। अब ऑप्शन एलिमिनेट क्या होता है, आप सबने देखा होगा इंडस वाटर ट्रीटी आप जहाँ पे भी पढ़ोगे भाई वहाँ पे गंगा का जिक्र कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी को आप डिलीट कर देते हैं। और अगर
ऑप्शन सी यहाँ पे डिलीट हुआ, आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी तो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन 2 ही बचते हैं, एलिमिनेट करके ऑप्शन 2 ही बचते हैं। अगर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ना भी आता हो, अगर आप यहाँ पे तुक्का भी लगाना चाहते हो, तो तब भी आपके 50-50 के चांस रह जाते हैं। ओके, 50-50 के चांस रह जाते हैं, तो मे भी हो सकता है अगर आपका तुक्का यहाँ पे करेक्ट भी होने के चांस हो जाते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से रिवर रहेंगे, ऑप्शन बी यानी इंडस, झेलम और चिनाब। आप ये भी यहाँ पे देख सकते थे भाई, ऑप्शन ए में इंडस तो है ही नहीं, तो इंडस वाटर की बात करी गई है तो इंडस इसमें है ही नहीं, सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडस, झेलम और चिनाब। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच परसेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर इज इंडिया अलाउड टू यूज। सो जल्दी से बताइएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें पूछा गया आपसे कि भाई कितने परसेंट जो वाटर है, ठीक है, वेस्टर्न रिवर का इंडिया के लिए अलाउ करा गया था। ठीक है, यानी जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वहाँ पे एक ये साइन करा गया था, वहाँ पे ये एक एग्रीमेंट करा गया था कि भाई कितने परसेंट जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और कितना परसेंट जो वाटर है वो इंडिया यूज़ करेगा। सो यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो वेस्टर्न रिवर थे उसका कितना परसेंट जो वाटर वो इंडिया के लिए अलाउ किया गया था। ठीक है, 50%, 30%, 20% या 10%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20%, यानी 20% वेस्टर्न रिवर का वाटर इंडिया के लिए अलो करा गया था कि भाई इंडिया 20% वाटर यूज़ कर सकती है, लेकिन वेस्टर्न रिवर्स का। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रीटी वाज साइंड बाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट देश। यानी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो थे जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के कौन से प्रेसिडेंट थे ये पूछा गया है यहाँ पे। क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, फजल इलाही थे, मोहम्मद अयूब खान थे या नन ऑफ दीज थे। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के द्वारा ये ट्रीटी साइन करी गई थी, आप सबको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन विच सिटी। अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की तो वो भाई साइन तो करी गई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन अगर हम बात करें कौन सी सिटी में साइन करी गई थी, ठीक है, बेंगलोर में, कराची में, महाराष्ट्र में या लाहौर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कराची में ही वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो वो साइन करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ओके, कराची में ये करी गई थी। और अगर हम बात करें कब हुई थी भाई, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है, जल्दी से आपके लिए होमवर्क ही आज यही, ऑलरेडी हमने 2-3 बार ये डिस्कस भी ऊपर करा। सो जल्दी से बताएगा इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब करी गई थी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा गया है, पाकिस्तान कंट्रोल्स व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। 80 MAF, 120 MAF, 90 MAF या 33 MAF। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। देखिए, कमेंट बॉक्स में आने का यूँ मतलब होता है कि जो भी हम आपको यहाँ पे होमवर्क देते हैं या अगर कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको पूछते हैं, सो अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, अगर नहीं आता है आप गूगल पर सर्च करते हो, आप किसी अदर सोर्स से देखते हो, अगर आपके पास हमारी PDF ऑलरेडी मौजूद है आप वहाँ से देखते हो, और वो कुछ मेहनत लगती है आपकी, और कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सो जहाँ पे आपकी मेहनत लगती है वो आपको ज़रूर याद रहता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 80 MAF, दैट मीन्स कि ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 MAF यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन मेडिटेटेड इन इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भाई वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेडिटेट करती थी इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन हुई। UNO, क्या वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड बैंक, ICI या ईरान। तो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस भी करा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच कमीशन वाज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर रिसॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज इन वाटर शेयरिंग।
सो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। वाटर ट्रीटी कमीशन, क्या वो वाटर ट्रीटी कमीशन के द्वारा करा जाता है? इंडस वाटर कमीशन, वर्ल्ड बैंक कमीशन या परमानेंट कमीशन? देखिए अगर आपको समझ नहीं आया है, यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी कमीशन है जिनके द्वारा सेटअप करा गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेटअप करा गया, यानी जितने जो भी रिसॉल्व्स थे, डिस्प्यूट्स थे इंडस वाटर के रिलेटेड, तो उसके लिए कौन सी कमीशन यहाँ पे अराइज करी गई? तो वो थी जनाब ऑप्शन डी, यानी परमानेंट कमीशन। तो ध्यान में रखिएगा, परमानेंट कमीशन ही वो कमीशन थी। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने आज के 10 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इंपॉर्टेंट PDF इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।